राज गागड़वास आज बड़वा गांव में हैं और लगातार ये चुनावी अभियान में जुड़े हुए हैं। आज देश की और प्रदेश की जो आबादी है उसका 60% से ज़्यादा हिस्सा युवाओं का है। तो जब 60% हिस्सा युवाओं का है तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा जी की जो लोकप्रियता है वो लोगों के सिर चढ़ के बोल रही है, तो हरियाणा प्रदेश की जनता भी एक युवा मुख्यमंत्री चाहती है। उसी तरीके से लोहारू हल्के की जो जनता है वो भी चाहती है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा युवा साथी मिले जो हमारी बात को दिन में सुबह रात को हमारी बात को सुनकर समझकर हमारी समस्याओं का निदान कर सके। ऐसे युवा को अब की बार लोहारू की जनता भी आगे लगाना चाहिए। तो ये इस सरकार को तो ये नहीं पता कि महिला क्या है, युवा क्या है, गरीब क्या है, मजदूर क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं। तो इन मोदी और खट्टर जो है ये दोनों शादीशुदा नहीं है, इनका घर आज तक बसा नहीं है। तो मोदी खट्टर का एक ही नारा, न तो घर बसा मारा न घर बसा तारा। हमें सबसे बड़ी समस्या युवाओं के रोजगार की हाल, और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद युवाओं का भविष्य जो है उज्जवल होगा, इतना मुझे विश्वास है। तो बीजेपी के साथ काफी रहे, आज नरेंद्र राज गागड़वास यहाँ पहुंचे हैं और पार्टी भी ज्वाइन की है, क्या कहेंगे? मैं तो एक बार कहा वो भाई थोड़ा प्रोग्राम कर दियो बीजेपी को, जो कई जगह कौन लगानी है बोले थोड़ा साइड में हो जा, तो मैं यार साइड में हो जा, मैं प्रोग्राम करने की कौन था रहा, मेरी थोड़ी नौकरी लगवाऊंगा नहीं है, बोला साइड में हो जाए बोले। तुमने करता करता मेरा बेटा साफ ना ठीक है, बात ही करें फोन उठाने छोड़ दिया। आज भी पैसे वाले लोग पैसे में भीड़ बुलाते हैं। ये भीड़ पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये प्यार से बुलाई हुई भीड़ है। लोग पैसे में बुलाते हैं, हम प्यार से बुलाते हैं, लेकिन पैसे के ऊपर प्यार भारी पड़ता है। नरेंद्र राज भाई एक युवा नेता है। बड़ुआ गांव में पहुंचने पर लोगों ने इतना हुजूम और इतना जनसैलाब आया। आज ये बयान कर रहा है कि लोहारू पे 2024 में MLA बनने से कोई रोक नहीं सकता। सच्चाई की जीत होगी, सच के ऊपर लगे हैं, ईमानदारी की सरकार बनाएंगे, कोई लोभ लालच नहीं है। तन और मन से भाई नरेंद्र राज के हम बिल्कुल साथ हैं। भाई साहब JP दलाल को कोई हरा सके तो 110% है, नरेंद्र राज गागड़वास हरा सकता है। हल्का लोहारू की एक ही मांग, भाई नरेंद्र राज ही हमारी शान। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज बड़वा गांव में, और तस्वीरें दिखा पा रहे हैं हिमांशु लांबा कहीं ना कहीं आपको। नरेंद्र राज गागड़वास लगातार चुनावी मुहिम जारी है इनकी, और गांव-गांव में जा रहे हैं लगातार, और चुनाव प्रचार में अपने जुटे हुए हैं ये। और ये कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी भी ठोक चुके हैं। नरेंद्र राज गागड़वास आज बड़वा गांव में हैं और लगातार ये चुनावी अभियान में जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ नरेंद्र राज गागड़वास से बातचीत करेंगे। नरेंद्र जी, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेके? जिस तरीके से मानसू लंबा थोड़ा पीछे करके दिखा दीजिए, जिस तरीके से भव्य स्वागत किया गया आज आपका, ढोल नगाड़ों, फूलों की बरसात, मालाओं की और पगड़ियां डाल के 8 बजने वाले 6 बजे का आपका प्रोग्राम था, 8 बजने वाले 6 का आपका प्रोग्राम था। अब भी यहाँ पे लोग रुके हुए हैं लगातार, क्या कहेंगे? देखिए, ये लोगों का प्यार है, और जब तक ये प्यार और आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक आपको कामयाबी नहीं मिल पाती। तो मैं बड़वा गांव के सभी बुजुर्गों का, युवा साथियों का, भाइयों का बड़ा आभारी हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज लोहारू हल्के के सबसे बड़े गांव बड़वा गांव में जो आज इतना मान सम्मान किया, जो इतनी इज्जत दी, मैं उनका तहे दिल से सदा आभारी रहूँगा। तो नरेंद्र जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पे लगातार लोग यहाँ अब भी रुके हुए हैं, तो ये क्या है, कितना प्यार प्रेम, जिस तरीके से 6 बजे कर 8 बजे आप यहाँ पहुँचते हैं, और लगभग खाने पीने का समय है, अभी फसल कटाई का समय चल रहा है, लोग खेतों से बड़े दुखी हो गए आते हैं सारे दिन काम करके, और फिर भी यहाँ आपके लिए रुके हुए हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं जनता का प्यार है, यही वो रास्ता दिखाता है जो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता है। और आज बड़वा गांव में जो प्यार मान सम्मान जो मिला है, और इन सब बुजुर्गों से मिलने का मौका मिला है, युवा भाइयों से मिलने का मौका मिला है, तो ये बड़े सम्मान की बात है, और इस बात के लिए मुझे भी बड़ा गर्व होता है। और मैं इन सब का आभारी हूँ तहे दिल से कि ये अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि आज देश प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का माहौल चल रहा है, और उस माहौल के हिसाब से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे देश और प्रदेश में हालात बदल रहे हैं, वैसे ही आज हमें कहीं ना कहीं लोहारू के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना होगा। नरेंद्र जी, लगातार हम देख रहे हैं आप गांव-गांव में जा रहे हैं, कितने गांव लगभग कवर कर चुके हैं, और क्या लग रहा है, प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं कई ताल ठोक चुके हैं, और आपकी भी दावेदारी युवा के रूप में आपने सशक्त दावेदारी ठोक रखी, तो क्या समझे? देखिए, प्रत्याशी तो लोकतंत्र है, इसमें सबका अधिकार है, प्रजातंत्र में कोई भी ताल ठोक सकता है, लेकिन ताल ठोकने का अधिकार सबको है। आज देश की और प्रदेश की जो आबादी है उसका 60% से ज़्यादा हिस्सा युवाओं का है,
तो जब 60% हिस्सा युवाओं का है तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। आज देश में राहुल गांधी जी एक युवा नेता के रूप में मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति है और पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और इस मोदी सरकार की जो झूठी सरकार है इससे कहीं ना कहीं लोग छुटकारा चाहते हैं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा जी की जो लोकप्रियता है वो लोगों के सिर चढ़ के बोल रही है, तो हरियाणा प्रदेश की जनता भी एक युवा मुख्यमंत्री चाहती है। उसी तरीके से लोहारू हल्के की जो जनता है वो भी चाहती है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा युवा साथी मिले जो हमारी बात को दिन में सुबह रात को हमारी बात को सुनकर समझकर हमारी समस्याओं का निदान कर सके। ऐसे युवा को अब की बार लोहारू की जनता भी आगे लाना चाहती है। लगभग कितने गांव का दौरा कर चुके हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है, जनता जनार्दन लोहारू की क्या देख रही है? देखिए गाँव के दौरे तो चलते रहते हैं। अभी 10 दिन पहले हमारी लोहारू में कार्यकर्ता मीटिंग थी, लेकिन लोगों के प्यार से आशीर्वाद से वो कार्यकर्ता मीटिंग जो जनसभा में तब्दील हो गई थी। तो वो लोगों का प्यार है और जहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं वही जाते हैं। आज ये लीलू सरपंच जी जो हैं बड़वा से, इन्होंने इन्वाइट किया कि आप हमारे पास आइए। इन्होंने चाय का कार्यक्रम रखा था और चाय के कार्यक्रम पे इन्होंने इतने सभी साथियों को बुलाकर जो मान सम्मान किया है, मैं इनका भी आभारी हूँ। और इन्होंने कांग्रेस भी अभी ज्वाइन की, ये कई सालों से बीजेपी में थे, तो आज संघर्ष के दौर में हमारे साथ चलने का फैसला इन्होंने लिया। नरेंद्र राज भाई, नरेंद्र राज जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो ये लगातार नारेबाजी चल रही है यहाँ पे और नरेंद्र राज गागड़वास यहाँ लगभग 8 बजे पहुँचे हैं और लगातार जनसभाएं चल रही हैं। प्रत्याशी के तौर पे इन्होंने अपना दावेदारी भी ठोक चुकी है और आजकल युवाओं का ज़माना है। हर पार्टी, हर लोग युवा की तरफ बड़ी आस भरी नज़रों से देख रहे हैं कि पूरा भारत का भविष्य युवा के कंधे पे होता है। नरेंद्र जी, लोग जा रहे हैं पार्टियाँ में, जैसे पार्टी बड़े बड़े लोग ने वादे कर रहे हैं, तो आपका मैनिफेस्टो क्या है लोहारू के लिए? देखिए लोहारू के अंदर आज सबसे बड़ी चीज़ जो है जो वो युवा साथियों के पास बेरोजगारी की समस्या है। आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर आ चुका है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि आज जो युवा के पास रोजगार नहीं है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद इन युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार के रास्ते हमें खोजने पड़ेंगे ताकि इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। और आज की जो खट्टर सरकार है, खट्टर साहब 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक जनसभा में बैठे थे और एक महिला ने उठकर ये कहा कि आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगवा दीजिए ताकि बच्चों को रोजगार मिल जाए। लेकिन खट्टर साहब ने उस महिला का, हमारी बहन का मजाक उड़ाया और कहा कि आपको चंद्रयान जब की बार जब जाएंगे तो वहाँ भेजेंगे। तो ये इस सरकार को तो ये नहीं पता कि महिला क्या है, युवा क्या है, गरीब क्या है, मजदूर क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं। तो इन मोदी और खट्टर जो है ये दोनों शादीशुदा नहीं है, इनका घर आज तक बसा नहीं है। तो मोदी खट्टर का एक ही नारा, न तो घर बसा मारा न घर बसंधा तारा। तो इनकी कोई सोच नहीं है। जिसके पास परिवार नहीं है उसको क्या सोच होगी, उसको कैसे पता कि घर कैसे चलता है। तो इसलिए हमें सबसे बड़ी समस्या युवाओं के रोजगार की हाल, और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद युवाओं का भविष्य जो है उज्जवल होगा, इतना मुझे विश्वास है जी। तो अब चुनाव का समय बहुत नज़दीक आ चुका है, तो विधानसभा या फिर लोकसभा की भी फाइट कर सकते हैं? नहीं, देखिए हम लोकसभा की फाइट करने के अभी प्रबल दावेदार नहीं हैं और हमारा इतना अभी हैसियत भी नहीं है कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ें। हमारी जो तैयारी है वो 2024 के विधानसभा लोहारू की तैयारी। तो नरेंद्र जी, सरपंच साहब तो बीजेपी के साथ काफ़ी रहे, आज नरेंद्र राज गागड़वास यहाँ पहुँचे हैं और पार्टी भी ज्वाइन की है, क्या कहेंगे आज को लेके? कहना तो कि मैं तो एक बार कहा वो भाई थोड़ा प्रोग्राम कर दियो बीजेपी को, जो कई बंगा कूणी लगानी है बोले थोड़ा साइड में हो जा, तो मैं यार साइड में हो जा, मैं प्रोग्राम करने की कौन था ना, मेरी थोड़ी नौकरी लगवाऊंगा नहीं, बोला साइड में हो जाए बड़ी, और 15-20 हज़ार रुपया की जरूरत लगानी है नहीं इतना, तो फिर मैं बुला दूँगा बोले। अच्छा, तो मैं यार तय क्या बुला दूँ, बात करना चाहूँ, मैं नंबर दे दूँ, बात कर लूँगा। मैं 15 लगाऊँगा, 50 लगाऊँगा, 2 लगाऊँ, कितना लगाऊँ जो भी है। तो नहीं करता करता मेरा बेटा साफ नाटी गया, बात ही क्यों करे, फ़ोन उठाने छोड़ गया, फ़ोन उठाने छोड़ गया। एक दिन कुदरती, लेकिन वो तो ठीक है आपकी सारी बातें, लेकिन और पार्टी में क्यों गए, नरेंद्र राज के साथ ही क्यों? मैं बताऊँ थाने बात है, मैं एक दिन कुदरती मैं टेम्पो चलाया करूँ, एक छोटो सरपंच तो कई बात है, टेम्पो चलाऊँ मैं। तो ये मंगल सिंह है हमारा, ये बोला चाचा इस हारों की मैं सामान ला देगा, मैं ला दूँगा भाई। तो मैं सामान ले गया, रात में पहुँचो 9 बजे, मैं बैठा नहीं हूँ, बताने लग गया। तो बोले इस तरह बात है, और तेरा लायक एक भाई साहब है, मैं बात करा, फिर भाई साहब बात होगी, मैं बात हो गई तो यार बीजेपी की जरूरी थोड़ी भाई साहब सागी मिलाना भैया, विचार मिल गया अपना, हमारा विचार मिल गया। तो फिर मैं 2-4 बार इन्हें बिना बातें हो ही नहीं कर गए, फिर मैं भाई मेरे घर आना पड़ा हो तो नहीं, और चाह पानी पी के जाना, बोले मैं तो पी जाऊँ ना। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
सर क्या कहेंगे, ऐसा लग रहा है ये प्यार ये प्रेम काफ़ी सालों का कमाया हुआ? ये बड़वा गांव जो है ये बहुत बड़ा गांव है इस इलाके का, और मेरा इस गांव से पहले से भी काफ़ी लगाव रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता है कि हम राजनीतिक उन लोगों में नहीं है कि जो झूठ की राजनीति करते हैं। मैंने 40 साल से सच्ची की राजनीति करी है। मैं जिला पार्षद रहा हूँ बहल से, बेटा बनाया लवारू से। हम लोगों की सच्ची सेवा करी है तब तक यहाँ तक आए हैं, और ये चाहते हैं कि इस इलाके के लोगों का भला हो, नौजवान को नौकरी मिले, इलाके का पूरा पानी मिले, व्यापारी व्यापारी की तरह से आगे बढ़े। ये हमारी कुछ तमन्नाएं हैं। ये सभी तमन्नाएं तब पूरी होंगी जब कांग्रेस का राज हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र भाई साहब के नेतृत्व में होगा। जी, तो ये प्यार प्रेम बहुत ज़्यादा कमा लिया। आज 8 बजे और फसल कटाई का समय, एक आदमी बड़ी मुश्किल है चाय के प्रोग्राम से कैसा प्रोग्राम लाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, और यहाँ पे इतने लोग। इन लोगों का आशीर्वाद, इन लोगों का प्यार है, इन लोगों का लगाव है, और ये लोग युवा को पसंद करते हैं। नरेंद्र को इन्होंने चुना और नरेंद्र अपनी बात पर खरा उतरेगा, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। जी, थैंक यू। हमारे साथ पुराने सरपंच भी बने, उनसे भी जान लेते हैं। सरपंच साहब क्या कहेंगे? मैंने 4 दिन से मान लेके सर्वे किया है, जिससे ये है कि भीड़ बढ़ती जा रही है कांग्रेस की पार्टी की भीड़, और हम भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं तन मन धन से। तो मैं तो भाई साहब कांग्रेस की पार्टी का पीछे रहा हूँ आजम के, और नरेंद्र गागड़वासी हमारा अगर है, मैं पीछे पीछे रहा हूँ, दौड़े जा खूब। हाँ, नरेंद्र गागड़वास, नरेंद्र गागड़वास। तो नरेंद्र जी युवा हैं, और कितने बुजुर्ग यहाँ पे युवा साथी सब खड़े हैं, 8 बजने वाले हैं। इतना मान सम्मान तो बड़े बड़े नेताओं को नहीं मिलता आजकल, देख रहे हैं आप। तो इनके मान सम्मान को कहीं जीतने के बाद लोग भूल जाते हैं। 5 साल बाद याद आती है उनको कि बड़वा गांव के यहाँ प्रोग्राम किया था, वो भूल जाते हैं और पिछली लाइन में खड़े रहते हैं और उनको भगा देते हैं, भाग भाग मैं जानता नहीं तुम लोग। ऐसा तो नहीं होगा? देखिए ऐसी कोई बात नहीं। लंबा था, मैं 2016 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा था मैंने, और उस चुनाव में मेरे खिलाफ बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग लड़ रहे थे, और वो पैसे बांटते फिर रहे थे कि हम पैसे में चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इस जनता का प्यार था, जनता का आशीर्वाद था कि मुझे चुनाव में जीत नसीब हुई, और मैं जनता के बीच में रहा। अब दोबारा फिर वही मौका आ चुका है। आज भी पैसे वाले लोग पैसे में भीड़ बुलाते हैं। ये भीड़ पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये प्यार से बुलाई हुई भीड़ है। लोग पैसे में बुलाते हैं, हम प्यार से बुलाते हैं, लेकिन पैसे के ऊपर प्यार भारी पड़ता है। और पीछे 2016 के चुनाव में मैंने चुनाव लड़ा तो भी पैसे पर प्यार जो वो भारी पड़ा था, और 2024 का चुनाव होगा, आप देख लेना कि जनता का जो प्यार और आशीर्वाद है ये पैसे के ऊपर, सरकारी तंत्र के ऊपर, सबके ऊपर भारी पड़ेगा। तो ये टोपी उड़ाई, इसका मान सम्मान भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए हम भूल जाएंगे तो ये भूल जाएंगे, और इनको भूल जाएंगे तो राजनीति कर ही नहीं पाएंगे। भूलने की आदत थोड़ी ज़्यादा होगी है नेताओं को। जो भूलते हैं वो दोबारा वहाँ पहुँच नहीं पाते। फिर जो भूलते हैं वो एक ही बार भूलते हैं, दोबारा उनको जनता भूल जाती है। फिर तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जनता का जो प्यार आशीर्वाद है, मेरा ये पूरा प्रयास भी है, पूरी कोशिश भी है कि इनके मान सम्मान को कहीं ठेस नहीं आने दूंगा। जो माला, जो पगड़ी ये पहनाते हैं, उस पगड़ी को और माला को कभी झुकने नहीं देंगे। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ नरेंद्र राज गागड़वास बने होते खास बातचीत में, और लगभग 8 से ज़्यादा का समय हो चुका है और लगातार सम्मान समारोह जारी है। चाय का छोटा सा प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ लगभग सभी लोग उपस्थित हैं, और यहाँ पे भंगड़ा डीजे सब यहाँ पे आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये डीजे, ये भंगड़ा लगातार यहाँ पे नरेंद्र राज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं, और ऐसा प्रोग्राम माहौल बना दिया है। आज शाम को 8 बजे के लिए कल ही चुनाव होना है नरेंद्र राज गागड़वास ने, लेकिन चुनाव का समय अभी बाकी है। शायद ये लुहारू के नेता, हरियाणा के नेता सोच रहे होंगे कि कल वोट डालने जाना है, लेकिन कल वोट डालने नहीं जाना आप लोगों को। यह तो अभी चुनाव प्रचार है, और नरेंद्र राज गागड़वास सभी नेता अपने अपने तरीके से दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ये भी उस कड़ी में, वो 19 है तो ये 21 है कहीं ना कहीं। और जितना पूर्व सरपंच का ये घर है, पूरा कुर्सियों से हटा पड़ा है। लगभग 300-400 लोग यहाँ चाय के प्रोग्राम में मौजूद हैं, और ये तस्वीरें देख रहे हैं। और यहाँ पे हम डीजे बाजा भंगड़ा के साथ, हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे भी जान लेते हैं। उनकी अभी रात को यहाँ पहुँचे हैं, लगभग 9 का समय होने वाला है। जी क्या कहेंगे? नरेंद्र राज गागड़वास यहाँ पहुँचे हैं और इतना बड़ा प्रोग्राम। नरेंद्र गागड़वास से ना, जो उनके प्रति जो विश्वास है हमारा, वो से खरे उतरेंगे,
बीजेपी ने जो घोटाले कर रखे हैं जिससे लोग बहुत तंग आ चुके हैं। हमारा विश्वास है कि जो नरेंद्र गगड़वास है, कांग्रेस पार्टी है, ये ऐसा नहीं करेगी और देश की जनता का विश्वास जीत लेगी। तो नरेंद्र राज गागड़ा युवा है और क्या लगता है, तो उसके साथ आप साथ लगे हैं तो क्या अच्छाई देख के? युवा शक्ति का विश्वास ही है सबका कि वो जो करेंगे सही करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी क्यों? कांग्रेस पार्टी पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी। तो हमारे साथ ये महिलाएं थी और इन्होंने कहा कि युवा शक्ति पे भरोसा है और आने वाले समय में युवा शक्ति ही करेगी, देश का भला करेगी। तो और कहीं न कहीं बीजेपी पे निशाना भी साधा है बातों बातों में। तो कुछ और लोगों से मिल लेते हैं हमारे साथ कुछ यहाँ युवा साथी बने, उनसे भी जान लेते हैं जी क्या कहेंगे। नरेंद्र राज गागड़वास का प्रोग्राम था, यहाँ पे 9 बजने वाले हैं और लगभग लोग सारी यहाँ पे बैठे हैं, क्या कहेंगे? नरेंद्र राज भाई के बारे में बोलना है, ये एक युवा नेता है। पड़ुआ गांव में पहुंचने पर लोगों ने इतना हुजूम और इतना जनसैलाब आया। आज ये बयां कर रहा है कि लोहारू के 2024 में MLA युवा साथी पहुंचेंगे। इन लोगों का प्यार और प्रेम ये दर्शा रहा है कि आने वाले भविष्य में MLA बनने से इनको कोई रोक नहीं सकता। और इन्होंने 2016 में भी बड़े बड़े धनबल वाले लोगों को हराया है और भविष्य में कांग्रेस पार्टी अगर इन्हें युवाओं ने के नाते टिकट देती है तो हमारी विधानसभा में युवाओं की आवाज़ उठाएंगे और यहाँ के मंत्री उनको भी हराने का काम भाई नरेंद्र करेंगे। तो इनके साथ क्या अच्छाई देख के लगे, क्यों लगे वो आज? ये एक तो युवाओं के मुद्दा उठाता है, सबसे बड़ा मुद्दा CT क्वालिफाई का मुद्दा था। इन्होंने सबसे आगे आकर सभी तंत्र से लड़ाई करके, धनबल से लड़ाई करके आगे युवा बच्चों की आवाज़ उठाई। इसलिए हम युवा इनके साथ हैं और इन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में अगर हमारी अगर सरकार बनी और हम वहाँ MLA लोहारू से MLA चुन कर गए तो हम युवाओं को रोज़गार दिलाने का काम करेंगे, किसान कमेटी की आवाज़ बनने का काम करेंगे और लोगों को इनका सच्चा न्याय दिलाने का काम करेंगे। और ये इन्होंने आज एक बात का विश्वास दिलाया कि लोहारू से अगला MLA जो लोहारू की धरती पर पैदा हुआ है वो ही लोहारू का MLA बनेगा और लोहारू की धरती से पैदा हुआ इस युवा को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे तक जाएंगे और भविष्य में इनसे कदम से कदम मिलाने का कार्य करेंगे। क्या लगता है आपकी आशाओं पे खरे उतरेंगे? हाँ बिल्कुल खरे उतरेंगे। हमने भिवानी CT क्वालिफाई के मामले में देखा, भाई नरेंद्र राज गागड़वास ने युवाओं बच्चों के लिए लाखों बच्चों की आवाज़ उठाई जो कि सरकार के कानों में जूं तक रेंगने का काम नहीं किया। इस सरकार का बदला लोग वोट की चोट से लेंगे। 2024 में सभी लोहारू के लोगों को कोई लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई लाठी डंडे की आवश्यकता नहीं है। वो बटन दबाने में सिर्फ 5 सेकंड का टाइम लगता है और वो बटन जब दबेगा तो भाई नरेंद्र राज गागड़वास का बटन दबेगा। सभी युवाओं की आवाज़ 2024 में विधानसभा तक जाएगी और सभी बच्चों को रोजगार मिलेगा, किसानों को उनका समय समय पर मुआवजा मिलेगा और किसी किसानों के साथ दोगलापन का व्यवहार नहीं होगा। अब यहाँ पिछले कुछ समय में 22 गाँवों में दोगलापन का व्यवहार देखा गया। किसी गांव का बीमा आया, किसी गांव का बीमा नहीं आया। क्या 22 गांवों के लोग किसान साथी नहीं थे? क्या यहाँ के लोगों को उनका बीमे का हक नहीं था? क्या यहाँ काल की स्थिति नहीं पड़ी थी? आप बताइए मुझे। बिल्कुल सही है जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है जी, सच्चाई की जीत होगी, सच के ऊपर लगे हैं, ईमानदारी की सरकार बनाएंगे, कोई लोभ लालच नहीं है, तन और मन से भाई नरेंद्र राज के हम बिल्कुल साथ हैं जी। थैंक यू। तो हमारे साथ ये पूरी युवा टीम बनी हुई थी खास बातचीत में। इन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र राज के साथ हैं और कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे और ये हमारी आशाओं पे आगे भी खरा उतरेंगे। क्या कहेंगे नरेंद्र राज गागड़वास? भाई साहब JP दलाल को कोई हरा सके तो 110% है नरेंद्र राज गागड़वास हरा सकता है, क्योंकि ये युवा है और यूथ बहुत ज़्यादा जुड़ रही है इनके साथ, यूथ शक्ति। इसलिए JP दलाल को कोई हरा सकता है ना तो नरेंद्र राज हरा सकता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे JP दलाल को कोई हरा सकता है तो नरेंद्र राज गागड़वास हरा सकता है। पूरा भरोसा है आप लोग? हाँ बिल्कुल 110% भरोसा है जी। ये भरोसा कहाँ से आ रहा है आपको? ये यूथ शक्ति से आ रहा है जी। हाँ युवा एक ही बात कहना चाहेंगे भाई साहब, अलका लोहारू की एक ही मांग, भाई नरेंद्र राज ही हमारी शान। भाई नरेंद्र राज जिंदाबाद, भाई नरेंद्र राज जिंदाबाद। चलो, हल्का लोहारू की एक ही मांग, भाई नरेंद्र राज हमारी शान। तो देखते हैं आने वाले समय में ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन आज नरेंद्र राज गागड़वास के साथ युवा टीम तो लगी हुई है और ये अपने प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।